लेकिन आप हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। मेरा इंतकाम पूरा होने के बाद भी आप ही मेरी माँ रहोगी, हमेशा। क्योंकि इस 1 साल में सिर्फ आप मेरा परिवार थे। इस मुश्किल वक्त में अगर आप मेरे साथ नहीं होती तो मैं तो आज जिंदा भी ना होती शायद। नहीं माँ, भले ही मुझे मेरा परिवार मिल जाए, लेकिन आपके साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो कभी नहीं टूट सकता। मैं कभी नहीं टूटने दूंगी। तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी भी बहुत अधूरी है बेटा। तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो, और फिर अम्बी माँ ने हम दोनों माँ बेटी का रिश्ता बनाया है। ये जीते जी कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। वैसे अच्छा है वक्त के बुला के। वैसे ये तुम्हें वेटर के कपड़े देने का आइडिया मेरा बुरा नहीं है। अब तुम कहीं भी घूम सकते, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। मारो गोली जल्दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वेटर के कपड़ों में बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। सारा दिन में पहन के रख नहीं सकते हैं, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। जैसी पार्टी शुरू होगी और वो बंदा मुझे दिखाई देगा, देखते ही शूट कर दूंगा। परफेक्ट, मैं भी यही चाहता हूँ। अरे तुमने तो मेरी मुंह की बात की। जल्दी से गोली मारो, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, जल्दी करो। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो देख लो, रास्ता है भी या नहीं। वैसे रास्ते तो बहुत सारे, लेकिन देखो ये जगह अच्छी है, सब पे नजर रख सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, जहाँ से गोली मारना है मारो। रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। तुम यहाँ हो, कब से तुम्हें ढूंढ रही हो। तुम्हें पता है ना पार्टी शुरू होने वाली है, और तुम यहाँ खड़े खड़े वेटर के साथ बात कर रहे हो। वेयर इज योर शूटर, और वो अंदर कैसे आएगा, इसके बारे में सोचा है तुमने? सोचना क्या, हमने कर दिखाया। हमने? नहीं समझी? इसे देखो, देखो राघव जी। Oh my God, मैं तो पहचान ही नहीं पाई इन्हें। That's very impressive. कौन कह सकता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं? वैसे जिस गन से आपको शूट करना है वो आप साथ तो लेकर आए हैं। तुमने सीरियसली सवाल पूछा? मतलब ये सवाल? अरे शार्प शूटर है, तुम क्या चाहती हो कि पूरे पार्टी में बंदूक लेके घूमे और ये बताए कि मैं मार रहा हूँ किसी को? ओके फाइन, आई एम सॉरी, पूछ लिया मैंने। इट्स बेटर टू कंफर्म ना, इतना स्ट्रेस है सब। हाँ चले, चलो चलो। अब जाकर देखती हूँ कि रवि तैयार हुआ कि नहीं। वो तो इस पार्टी के लिए तैयार होगा ही, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी सक्सेस पार्टी में मेरा सक्सेस छुपा है, क्योंकि आज वो अंबिका को खो देगा हमेशा के लिए। ये क्या कर रहे हो रवि? एक्चुअली मंगलसूत्र टूट गया था, तो बस ठीक कर रहा हूँ उसे। तुम क्यों जोड़ रहे हो? मतलब यू कैन गिव इट टू अ ज्वेलर, वो तुम्हारे लिए फिक्स कर देगा। एक्चुअली जब तक मैं इसे ठीक नहीं करूँगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। और क्या है कि इसे टूटता हुआ देखकर अंबिका बहुत परेशान हो गई थी। इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगता है कि शायद मुझ पर कोई धर्म संकट आने वाला है, या फिर मंगलसूत्र का टूटना थोड़ा अपशगुन होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो गई। तो मुझे लगता है ना, मैं ठीक कर दूँ इसे। What rubbish! तुम पर क्यों बुरी संकट आएगी? मुझे तो लगा कि अंबिका आज के जमाने की लड़की है, इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती, बट शी इज रियली ऑर्थोडॉक्स। मैंने भी ये सवाल पूछा था अंबिका से, बट वो बुरा मान गए। मुझे लगता है कि अंबिका भी देवता की तरह पुराने रीति रिवाजों में बहुत विश्वास करती है, और यही एक वजह है जो उसे दिल से एकदम नरम बनाती है। और उसे लगता है कि इसके टूटने से कुछ अपशगुन होगा मेरे ऊपर, मुझ पर कोई मुसीबत आएगी या फिर वगैरह। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसे ठीक कर दूँ। खानी क्या इसमें, टेम्परेरी बेसिस पे ठीक कर देता हूँ, ताकि वो पार्टी में पहन सके और उसका मूड ठीक हो जाए। मान्यता माय फुट, रवि को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कभी कुछ होने ही नहीं दूंगी। वो बेवकूफ़ अंबिका नहीं जानती कि आज वो खुद मरने वाली है। रवि भी यूं ही मेहनत कर रहा है इसे ठीक करने में। जिंदा रहेगी तो बचेगी ना इस मंगलसूत्र को पहनने के लिए। निवेदिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं ये देखने आई थी कि तुम लोग पार्टी के लिए रेडी हुई या नहीं। ओके, हो गया ठीक। आपका मंगलसूत्र मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। सी,
थैंक यू। अरे थैंक यू बोलने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली तुमने कहा ना कि ये मतलब अपशगुन है मेरे लिए, तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने को बचा लूँ। तो मैंने अपने लिए किया, मतलब मुझ पर कोई मुसीबत ना आए, मेरी जान ना जाए, तो इसलिए टेम्परेरी बेसिस पर ठीक कर दिया मैंने। मैं आता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे गर्दन में लटका हूँ। क्या कर रहे हो? मैडम, जहाँ काम को अंजाम देना होता है मैं वहाँ का पहले से ही पूरा जायजा ले लेता हूँ। क्या पता मर्डर के बाद कैसे हालात में कहीं छुपना पड़ जाए, तो इसलिए छुपने की जगह मैं पहले ही ढूंढ लेता हूँ। छुपने की जगह? मुझे तो लगा कि तुम बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। वहां तुम्हारे मोहल्ले में तो ऐसा ही इंप्रेशन दिया था तुमने। एनीवे, इतना आगे की सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हें मानना है वो वहां उस कमरे में है, जाओ और हो सके तो अभी जाकर अपना काम खत्म कर दो। नहीं मैडम, अभी बहुत खतरा है। मैं उसे पार्टी में मारूंगा, लोगों के बीच, ताकि लोगों की भगदड़ में मुझे भागने में आसानी हो। जो करना है सोच समझ कर और अच्छे से करना। वहाँ उस कमरे में है, वहाँ जाकर उसे ठीक से देख लो। मुझे बाद में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जरूर। ये तो वही बंदा है जिसकी फोटो साकिब जी ने दिखाई थी। इसकी तस्वीर को अच्छे से दिमाग में छाप लेता हूँ ताकि पार्टी में देखते ही गोली मार सकूं। लीजिए, अंबिका आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप दोनों? और तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ आंटी जी, सब बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और रवि कहाँ है? रवि एक्चुअली मेरे साथ ही था, उसको रास्ते में किसी गेस्ट ने रोक लिया तो वहाँ बात कर रहे हैं, आता ही होगा। अंबिका, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। आंटी मेरे लिए क्यों? आज ये पार्टी रवि के लिए है ना, तो आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए हो? पहले लो तो सही। वैसे अंबिका, जश्न चाहे तुम्हारा हो या फिर रवि का, खुशियां तो तुम दोनों मिल बांट के ही बांटते हो ना। और वैसे भी रवि के लिए पल्लवी ये फूल लेकर आई, ये रवि को दे देगी, पर ये तोहफा मैंने तुम्हारे लिए लाया। बस खुशी इस बात की है कि तुमने इसे खुशी खुशी अपना लिया। थैंक यू। और वैसे आपका लाया हुआ हर तोहफा मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। वैसे अच्छा, आप दोनों के लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। सरप्राइज? एक सेकेंड, अब ये मत पूछना कि सरप्राइज क्या है, वरना सरप्राइज रहेगा ही नहीं। अभी कुछ देर में आप दोनों को पता चल जाएगा। चले आइए ना। सारे गेस्ट तो आ चुके हैं, देखना है कि पार्टी के इंतजाम सही चल रहा है कि नहीं। ये वेटर वहां पे चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? गेस्ट को सर्व नहीं कर रहा है। ये केटरर्स भी ना कैसे कैसे लोग को लेके आते हैं। अभी जाके खबर लेता हूँ इसकी। क्या हुआ भाई? मैं चुपचाप खड़े हुए क्या सोच रहे हो? कोई काम धंधा है कि नहीं तुम्हारे पास? सर, वो हमारे बॉस ने मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, वो वेटरों पर नजर रखने के लिए। वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है।
ट्रे से ढककर क्यों रखी हुई है क्या इसमें?